अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साद लवाला। हसन नहीं, Hassan is my cousin. I'm still quite nervous about being up there, so I'll just try to relax and do this. Um, okay, so I'll start off with a question. If I asked all of you sitting in this room, I see students, I see adults, I see people who might have children and who might not. Um, would you send your kid to work at a restaurant where he has to clean all the bathrooms, clean the floor, do the dishes, पोछे लगाना, बाहर से शीशे साफ करना? या would you want that kid, your son or your brother, to drive a taxi for a month or do food deliveries? A lot of people might not want to do that because वो एक बुरा काम या हल्का काम समझा जाता है. अच्छा, हमारे घर में नहीं समझाता था. मेरी बचपन से 9 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, जिसमें मुझे दुकान में भेज के शागिर्दी पे रखवा दिया गया था. हम दिल्ली वाले हैं तो हमारे यहाँ बचपन से ही शुरू करा देते हैं किसी काम का. मुझे आज भी याद है, मेरी अम्मी पीछे बैठी हुई है. मैं उनसे भी रोता रहता था कि मुझे नहीं जाना, बट वी वुड स्टिल हैव टू गो एंड डू दैट. जो मैंने अभी काम सारे बताए वो सब भी मुझे मजबूरन या शौकिया करने पड़े और मैंने करे. 11 साल की उम्र में हमारे घर में ऑटोनॉमी में बड़ा फोकस करते हैं, तो 11 साल की उम्र में इजाजत दे दी कि स्कूल छोड़ना है तो छोड़ दो. मैंने छोड़ भी दिया कि भाई नहीं पढ़ना स्कूल में, नहीं मजा आ रहा. एक और जो चीज मजे की हुई 11 साल की उम्र में वो ये थी कि जो मेरे वालिद मोहतरम है, उन्होंने अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले ली एंड ही वेंट ऑल इनटू फिलैंथ्रोपी. ही वांटेड टू सॉल्व, he still wants to solve the global problem of poverty. Now he started traveling globally. He's just out of the country for 6 months altogether, and he would drag me along with him because I was blessed to be born in a country where the passport allowed me to travel anywhere visa free, everywhere other than Pakistan. तो I'd be going around with him, एक छोटा सा 11 साल का बच्चा काले से सूट में बैठा हुआ, पहना हुआ, कैमरा पहना हुआ, and he's taking photos of everyone, assisting him, and sometimes meeting presidents of countries, sometimes meeting investors or billionaires, God knows who. उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था हो क्या रहा है. अगले 4 साल तक यही चलता रहा, जिसमें मेरी ट्रेनिंग चल रही थी कि how do you communicate, how do you talk to people who. अच्छा, ये नहीं सिर्फ कि हमने सबसे अच्छी से अच्छी चीजें करी, हमने सबसे खराब से खराब चीजें भी करी. हम लोग आसमान के नीचे चारपाई पे सोना, एयरपोर्ट्स के अंदर फर्श पे सोना, होटल ना करना. अभी इतना थोड़ा सा नर्वस तो याद भी नहीं आ रहा कि क्या क्या किया. बट those 4-5 years of my life was all about experiencing the real world to the fullest. जब मैं 16 साल का हुआ तो there was this program happening at MIT in Boston, and वहाँ पे स्टार्टअप का प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने अप्लाई किया and luckily I got in. Now 50 लोग आए हुए हैं 25 से ज्यादा मुल्क से, and we're learning about how do you do a startup, how do you business, what is sustainability, और सीख किस रहे हैं दुनिया के टॉप प्रोफेसर से. एस्ट्रोनॉट्स के साथ बैठ के हम लोग खाने पीने खा रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं. रियल लाइफ में जो सबसे टॉप ऑफ द टॉप थे उनके साथ दोस्त बने हुए हैं. एंड में कंपटीशन हुआ, मैं आई वुड गॉट पेयर्ड अप विद 2 जापानीज पीपल एंड अ चाइनीज पर्सन, एंड सरप्राइजिंगली माय टीम won. And the project that I pitched was actually based out of Pakistan, because Pakistan is a country with huge potential, and I don't think I need to tell that to anyone over here. Our demographics are very exciting. हम लोग 30 से कम की उम्र में 60% से ज्यादा लोग हैं. हमारे पास टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है. हमारे पास इंटरनेट सबसे सस्ता है दुनिया का. हमारे पास होटल्स हैं जिसमें हम ऐसे इवेंट्स कर सकते हैं. हर चीज हमारे पास है दैट अलाउज अस टू डू वंडर्स इन द वर्ल्ड, बट हम फॉर सम रीजन पीछे रह गए. Now before I share what I made to talk about, जी ये सारी जर्नी मेरी
रही, the reason why I shared that was कि मेरे अंदर से एक जो चीज थी, जो दिमागी बॉर्डर्स लोगों के दिमाग में होते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, बचपन से वो चीज खत्म करने के ऊपर काम किया, एंड आई थिंक सक्सेसफुली कर भी लिया. आज आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट्स कॉल्ड ट्रिलियन ट्रीज, which is targeting to plant 1.2 trillion trees by 2030. And we're working with only Fortune 500s, the best of the best, making the people who have all the impact in the world, and getting them to plant trees, getting them to adopt additional climate goals other than their ESG goals of planting 10 billion additional trees. Now, this is what I'm doing, but जो इतने सालों तक मेरे ऊपर काम किया गया, we started to think, how do we replicate that? And that's when we started a school. Now, हमारे स्कूल में कोई टीचर्स नहीं है, हमारे स्कूल में कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है, हमारे पास 400 से ज्यादा बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं. और वो पढ़ क्या रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. बिकॉज आवर टारगेट इज कि अगले ईदी, अगले जिन्ना, अगले गांधी, वो सब गलती से ना बने, वो सब मजबूरी से ना बने, बट वो ट्रेंड हो कि वो सही तरीके से किस तरह लार्ज इम्पैक्ट ला सके. हमारे बच्चे रोज के पॉडकास्ट करते हैं विद पीपल इन द इंडस्ट्री. हाउ डू दे गेट इन इंडस्ट्री? दे चूज अ वाला फॉर देमसेल्व्स. नाउ लेट्स से देयर इज मनाहिल सिटिंग हियर. Manahil remote job wali, and Manahil's target for the next 10 years is कि उसने दुनिया से, उसने पाकिस्तान में जो खवातीन हैं, जो हमारे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको घर बैठे बैठे रिमोट जॉब दिलानी है कि हमारे जो आधा ह्यूमन कैपिटल फारिग है उसको यूटिलाइज सही से कर सके, वो घर बैठे बैठे काम कर सके. सिमिलरली सरदार है, ही इज वर्किंग ऑन एनर्जी. अयान है, ही इज वर्किंग ऑन फ्रीलांसिंग. अलग अलग हैं और वो पॉडकास्ट कर रहे हैं रोज कि जी उस इंडस्ट्री में किस तरह लोगों से बात, जो लोग काम ऑलरेडी करें उनकी स्टोरी शेयर करें. दे आर क्रिएटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. Manahil runs an online platform for remote jobs right now, and हर बच्चे का टारगेट है कि 22 साल की उम्र तक उसने अपने बिजनेस को इतना अच्छा क्रिएट कर लेना है, 10 मिलियन लोगों की जिंदगी पे इम्पैक्ट लाना है, एंड दे शुड बी एबल टू सेल देयर बिजनेस फॉर एटलीस्ट $1 million, टेक होम all of that money and be financially independent. Acha, before we actually move forward, I want to play a video of this funny tool that we have in our pockets right now. करता हूँ 5 साल से, और मैंने मेट्रो वन पास किया है, और मेरे पास स्मार्टफोन है, और मैं हर महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, और मेरी अभी 20,000 तनख्वाह है, तो मेरी और कुछ मदद कर दो. आप अपने काम के साथ साथ कुछ नए स्किल्स सीख सकते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज या फिर कोई टेक्निकल स्किल जो आपको बेहतर नौकरी दिलवा सके. आपको क्या लगता है आप किस तरह का कोर्स करना चाहिए? मेरे पास टाइम भी नहीं होता है इतना जो मैं कुछ और काम कर सकता हूँ. आप अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन कोर्सेज या वीडियोस देख सकते हैं जब आपको थोड़ी वक्त मिले. धीरे धीरे सीखना भी मददगार होता है. ऐसा तरीका बता दो जैसे मैं सीख जाऊँ. एक बेहतर तरीका है कि आप रोज थोड़ा वक्त निकालें और अपने फोन पर बेसिक ट्यूटोरियल्स देखें. आप अपनी रूटीन में से सिर्फ 15-20 मिनट डेली निकाल कर शुरू कर सकते हैं. धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. इतना टाइम नहीं होता मेरे पास. मैं एक चौकीदार हूँ, और मैं एक चौकीदारी इस गली में करता हूँ 5 साल से, और मैंने मेट्रो वन पास किया है, और मेरे पास अच्छा, ये रिप्ले हो गई थी, बट ये वीडियो 10 मिनट तक चल रही है. दिलदार एक चौकीदार है, उसके पास लेकिन स्मार्टफोन है. This is something that's in all of our pockets. We have 150 million smartphones in the country right now. And हर बंदा जिसके पास ये स्मार्टफोन है, they have the power to start learning. हमारे पास बहुत क्रूशल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, जिसमें सबसे बड़ा है कि हमारी आमदनी कम है, हम लोग गरीब हैं. हमारे पास हाथ, पैर, कान, आंखें, इंग्लिश बोलने की सलाहियत सब कुछ है, लेकिन हम फॉर सम रीजन अभी भी गरीब हैं. शायद इसलिए कि हम वी आर नॉट गेटिंग द राइट टूल्स टू सॉल्व आवर राइट प्रॉब्लम्स. This is a technology that's in all of our pockets, and we just need to start using it. We start giving the right prompts, start marketing it, start giving it to the masses. जिसके पास power है कि वो लोगों को बोल सके कि start using AI, they should be starting to do it.
And I generally want के हम सब मिल के जो हमारी सोसाइटी के इतने प्रॉब्लम्स हैं या हमारे घर में जो हमारा ही घर है ना, हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हम मिल के सॉल्व कर सकें, कि जो टारगेट पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर मैं सक्सेसफुल हो सकूं, कि हम सबको मिल के ना 2050 तक मार्स ना जाना पड़े, कि अर्थ इज इनहैबिटेबल राइट नाउ एंड वी हैव टू डू दैट. I really hope that we can do this and start to think the infrastructure, the technology that we have today, how can we actually use it to the better? And I wish you guys an amazing event. Thank you so much.